Bismillahirrahmanirrahim. I hope you all are fine. Class 6, this is your assistant class and I am your assistant teacher. We will start our new chapter, Weather and Climate. Now open your books. पेज नंबर 9, चैप्टर नंबर 2. ये भी हमारा ज्योग्राफी के चैप्टर में से ही लिया गया है. चैप्टर का नाम है वेदर एंड क्लाइमेट. नाउ फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम. क्या फ़र्क है, वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है. जो सिंपल मीनिंग हमें उर्दू में मिलते हैं वेदर के, वो क्या है, मौसम. और क्लाइमेट कहलाती है आबो हवा. मौसम और क्लाइमेट में ये बड़े कॉमन से सेंटेंसेस हम सुनते रहते हैं. आज मौसम कैसा है, आज बारिश हो गई है, आज तेज़ धूप है, आज बादल हैं. ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम सुनते रहते हैं. वेदर क्या है, वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन, यानी रोज़ाना की जो मौसम की तब्दीली है वो वेदर कहलाती है. एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट, क्लाइमेट इज़ द वेदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिक एरिया. किसी भी जगह का वो वेदर जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है, काफ़ी अरसे तक रहता है. जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ नॉर्मली किस तरह के हैं, ठंडे इलाके कहलाते हैं. सिंध, इंटीरियर सिंध के इलाके किस तरह के कहलाते हैं, इंटीरियर सिंध के इलाके गर्म इलाके कहलाते हैं. इसके अलावा हम पंजाब साइड पे जाते हैं तो पंजाब हमारा कौन सा एरिया कहलाता है, वो भी गर्म है, लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ बारिशें हो जाती हैं. अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में क्या कहा गया. What is weather? Weather is the climatic condition on any one day in a desert. There may be one day of shower, but this may be the only rain it gets during the year. In the Arctic region, during its short summer, there might be a few days when the temperature is quite high. Weather क्लाइमेट की कौन सी कंडीशन है जो डेली बेसिस पर चेंज हो रही है. जैसे आप देखते हैं कि आजकल क्या है, एक दिन बारिश है, दूसरे दिन तेज़ धूप है, रेनी डे भी है हमारे पास, हॉट समर डे भी चल रहा है. तो वेदर क्या है हमारा, वेदर जो है वो डे टू डे कंडीशन कहलाती है. इन अ डेजर्ट, सहराओं में हम कैसा मौसम देखते हैं, सहराओं में कभी कभार बारिश होती है, यानी आप ये समझ लें कि साल में एक दफ़ा. तो वहाँ का नॉर्मल हम मौसम किस तरह का लेते हैं, हॉट वेदर होता है, हॉट क्लाइमेटिक एरियाज़ हैं. आर्कटिक रीजन क्या है, ड्यूरिंग इट्स शॉर्ट समर, वहाँ पे समर सीज़न छोटा होता है, यानी गर्मियाँ कम होती हैं, कुछ दिनों के लिए होती हैं, और वहाँ पे टेम्परेचर जो है उन दिनों में भी काफ़ी हाई रहता है. क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ होल ईयर, यानी पूरे साल में जो भी मौसम सबसे ज़्यादा अपना टाइम रखता है, यानी वो मौसम जो ज़्यादा अर्से तक रहता है. जैसे हमारे पास पोलर रीजन जो है वहाँ पे ज़्यादातर सर्दी रहती है, यानी वो ठंडे इलाके हैं, जबकि वो इलाके जो इक्वेटर के करीब है वहाँ का टेम्परेचर गर्म रहता है. द डेजर्ट इन स्पाइट ऑफ वन डे ऑफ शावर हैज़ अ हॉट ड्राई क्लाइमेट. हमारे सहरा किस तरह के होते हैं, सहरा में शावर कभी कभार यानी साल में एक दफ़ा हो जाता है. तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, ड्राई होता है, खुश्क होता है मौसम. वहाँ पर हवा में कोई नमी मौजूद नहीं होती. द आर्कटिक रीजन डिस्पाइट अ फ्यू डेज ऑफ सनशाइन, आर्कटिक रीजन में कुछ दिन के लिए सूरज निकलता है, हैज़ अ बिटरली कोल्ड क्लाइमेट, और वहाँ पे किस तरह की सर्दी होती है, जमा देने वाली सर्दी जिस हमको हम कहते हैं. द क्लाइमेट ऑफ अ कंट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कंट्री में मौसम जो है, वहाँ की आबो हवा बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है. क्यों अहमियत रखती है, क्योंकि आबो हवा की वजह से ही फसलें ग्रो करती हैं. किसी भी जगह की आबो हवा उनकी फसलों की पैदावार पर बहुत ज़्यादा अहमियत. हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर बारिशें हो जाएं तो क्या है, रेनी सीज़न ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हो जाए तो हमारी फसलें ख़राब हो जाती हैं. इट डिसाइड्स व्हाट क्रॉप्स कैन बी ग्रोन देयर एंड हाउ द पीपल लिव, यानी क्लाइमेट जो है वो किस चीज़ को डिसाइड करता है, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए जो फसलें वो ग्रो कर सकते हैं कि वो किस तरह की फसल वहाँ पर उगा सकते हैं, किस तरह की क्रॉप वहाँ पर होनी चाहिए. देयर इज़ नो पॉइंट इन ट्राइंग टू ग्रो राइस ऑन द ड्राई एंड
कोल्ड प्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। राइस ग्रो करने के लिए, चावल की काश्त के लिए हमें किस तरह के वेदर की ज़रूरत होती है? हमें वहाँ पे वेट क्लाइमेट चाहिए। ड्राई एरियाज़ जो है वहाँ पे चावल ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि राइस क्रॉप जो होती है उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। नॉर मैंगोज़ इन नॉर्दर्न एशिया। रशिया में मैंगोज़ ग्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंगोज़ को ग्रो करने के लिए जिस तरह का वेदर चाहिए वो क्या है? समर। आपको पता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है? मैंगोज़। बनानाज विल नॉट ग्रो इन साइबेरिया में बनानाज ग्रो नहीं कर सकते। नॉर कॉटन इन नॉर्दर्न कनाडा, और कनाडा में कॉटन ग्रो नहीं कर सकता। इस वजह से क्या होता है कि वो चीज़ें जो ममालिक, जो दूसरी कंट्रीज़ ग्रो नहीं कर सकती, फिर वो अपने दूसरे ममालिक से, अपने दूसरे नेबर कंट्रीज से उन चीज़ों को इम्पोर्ट करती हैं। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट और ये क्यों ज़रूरी है, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि वो क्या कॉजेज़ हैं, वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।